हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो हमारे ऑलमोस्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन तो मैंने कवर करवा दिए। अगर मेरे को लगा तो मैं बीच में से 1 या 2 वीडियोस और पोस्ट कर दूंगी। एंड तो आज से हम अपने 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको कंसेप्ट ही दोबारा से रिवाइज करवाऊं, पर मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी ही एक बार फुल फ्लैज वीडियोस में भी करवा रखे हैं, देन रिवीजन सीरीज से भी करवा रखे हैं। अगर आपने कंसेप्ट समझना है तो आप उन दोनों सीरीज को रेफर कर लेना या प्लेलिस्ट को रेफर कर लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इन सीरीज में हम क्वेश्चंस ही करते हैं सो दैट कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग एंड किस हिसाब से लिखना है एंड कौन से 4 मार्क्स क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, या फिर व्हाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, कि लोग ज्यादा चीजें तब क्यों खरीदते हैं जब उसके प्राइसेस कम होते हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि जो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, विच मीन्स कि प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज ड्यू टू सेवरल रीजंस इज आर एक्सप्लेन्ड अंडर। इसके रीजंस क्या है? सबसे पहला है हमारा डिफरेंट यूजेस। देखो, मैंने जो कई गुड्स हैं जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मतलब उनको हम एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि है हमारा मिल्क। ठीक है, मिल्क क्या है? हमारे टी, कर्ड, स्वीट्स में यूज होते हैं। सपोज कि जब हमारे घर पे भी मिल्क जब ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी खीर बना लेते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा स्वीट्स बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मिल्क के प्राइसेस कम होते हैं तो उसके यूजेस बढ़ जाते हैं। एंड वाइस वर्सा, कि मिल्क अगर महंगा होगा तो हम उसे एक लिमिटेड जो चीज चाहिए उसके लिए ही यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं तो उसके प्राइसेस कम होने पर उसको लोग ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि ना, जब प्राइस कम होते हैं तो साइज कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि मान लो प्राइस कम था तो सिर्फ 5 बंदे परचेज कर रहे थे, जब प्राइस 80 रुपए हो गया तो अब ज्यादा इंडिविजुअल परचेज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम होने पर अब उसको और ज्यादा लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले महंगी थी तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पूरी सर्दी में जो जैकेट्स वगैरह होती हैं वो कॉस्टली होती है, जब ऑफ सीजन हो जाता है तो वो सस्ती हो जाती है, 50% ऑफ पर लग जाती हैं। तब उन शोरूम्स पर रश क्यों होता है? क्योंकि लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ज्यादा महंगी होने के कारण, जब उस पे ऑफ लगा दिया तो ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो मीन्स प्राइसेस कम होने पर डिमांड ज्यादा हो गई। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसमें कहते हैं कि ना, ये लॉ हमें बताता है कि कंज्यूमर अपनी जब कंजम्पशन को इंक्रीज करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती रहती है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो कहते हैं कि ना, अगर एक कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स व्हेन ही हैज टू पे लेस फॉर नेक्स्ट यूनिट। वो कहता है कि उसको पता है कि जब वो बार बार किस चीज को यूज कर रहा है उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो इसमें क्या है कि ना, वो अगली यूनिट के लिए कम पे करेगा, क्योंकि उसको यूटिलिटी भी तो वहां से कम मिल रही है ना। तो वो हमेशा चाहेगा कि अगर वो एक एक्स्ट्रा चीज परचेज कर रहा है तो उसके लिए उसको पे भी लेस करना पड़े। तभी प्राइसेस कम होने पर डिमांड ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपने पहली टी शर्ट ली है 500 की, जब आप 2 टी शर्ट्स लेते हो तो वो भी कह देते हैं ना, हाँ आप 2 ले लो, कि 2 वैसे 1000 की है, अगर आप 2 इकट्ठी लोगे तो 900 की लग जाएगी। तो वो सेकंड चीज के लिए कम पे करने के लिए रेडी है। तो उसका मतलब क्या है कि जब वो कम पे करता है तो उससे क्या है कि वो ज्यादा चीज खरीद लेता है, मीन्स प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा हो जाती है। फोर्थ वन इज अवर इनकम इफेक्ट। अब वो कहता है कि ना, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस ए कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस। जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब एप्पल का प्राइस 10 रुपीज था और कंज्यूमर की इनकम 100 रुपए थी, तो वो 10 एप्पल ले पा रहा था। जब उसका प्राइस 5 रुपए हो गया तो अब कंज्यूमर 20 एप्पल्स ले पा रहा है, बट उसकी इनकम क्या है? सेम। रियल इनकम होती है कि उस इनकम में वो कितने गुड्स या सर्विसेज परचेज कर सकता है। तो प्राइस कम होने पर कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। इन रीजंस के कारण ही डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है एंड कंज्यूमर हमारा कम प्राइसेस पर ज्यादा चीजें खरीदना प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बस तो आपको वो क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो मैंने काफी अच्छे से करवा रखा है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करवाने का फायदा नहीं है। मतलब आप वो वाली टॉपिक्स पुरानी वीडियो से रेफर कर लेना। हाउ कैन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। ये जब मैंने ये टॉपिक करवाया था तब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि इसको लिखना कैसे है।
पहले आप पीपीसी बताओ कि क्या होता है। पीपीसी एक कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है, जो एक कंज्यूमर प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होते हैं और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। हमें पहले ही पता है कि 3 प्रॉब्लम होती हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करना है एंड कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है, बट इसमें हमने पीपीसी की हेल्प से शो करना है। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कौन सी चीज प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो कंज्यूमर ने फाइनल करा है कि वो व्हीट और क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन शो कर सकता है। जैसे ए पॉइंट पे वो सिर्फ कपड़ा बना रहा है, व्हीट नहीं बना रहा। बी पॉइंट पे क्या है कि 2 टन उसकी व्हीट है, 6 बैलेंस उसकी क्लॉथ है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने कॉम्बिनेशन बना दिए। इन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोडक्शन कर सकता है एंड जो भी पीपीसी के ऊपर पॉइंट है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है। हाउ टू प्रोड्यूस है चॉइस के अकॉर्डिंग, कि कौन सी टेक्निक का वो चॉइस करेगा। अब वो कहता है चाहे वो लेबर इंटेंसिव यूज करे चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करे, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड होने चाहिए, मतलब वो पॉइंट ए बी या सी में से कोई कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर अंदर पॉइंट का कॉम्बिनेशन आ रहा है मींस वो फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है, तो ये वाली टेक्निक उसको यूज नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ वही टेक्निक यूज करेगा जिसमें पॉइंट क्या हमारे फुल्ली यूटिलाइज्ड हो। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। वो कहता है कि वो कौन सी गुड यूज करेगा। अगर मान लो कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहा है तो नॉर्मल पीपल के लिए बेनिफिट है, कॉमन पीपल के लिए बेनिफिट है। या अगर वो कैपिटल गुड या फिर लग्जरी गुड या फिर कंफर्ट गुड प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल गुड तो प्रोड्यूसर्स के लिए बेनिफिट है और जो हमारी लग्जरी गुड है या फिर कंफर्ट गुड है वो रिचर सेक्शन के लिए हेल्पफुल होगी। तो पीपीसी की हेल्प से आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इसमें एक और भी पॉइंट है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे दिखाएंगे, जब पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो रिसोर्सेज की ग्रोथ भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसी एंड इट्स फीचर्स। आईसी क्या होता है। आईसी एक कर्व है जो 2 डिफरेंट गुड के कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो एक कंज्यूमर अलग अलग पॉइंट पे कंज्यूम कर सकता है। और आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं ना वो है अलग अलग, कॉम्बिनेशन अलग अलग है बट सेटिस्फेक्शन सेम देते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी या फीचर्स ऑफ आईसी का। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड है। आईसी नेगेटिव स्लोप होता है, जिसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को एक चीज एक्स्ट्रा लेने के लिए दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ए पॉइंट पे 2 एप्पल 4 ऑरेंजेस ले रहा है, बी पे अगर उसको एप्पल बनाने हैं तो ऑरेंज का भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आईसी इज कन्वेक्स टू रीजन। अब ये कन्वेक्स टू रीजन या फिर लेफ्ट टू राइट क्यों होती है, क्योंकि इसमें एमआरएस काम करती है। एमआरएस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही चीज है कि जब वो एक चीज एक्स्ट्रा लेना चाहता है तो दूसरी चीज का वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। आप इस साइड एक डायग्राम दोबारा से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हायर आईसी लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा आईसी ऊपर होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होती जाएगी। फोर्थ है हमारा आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। अब इसकी लॉजिकल रीजनिंग देनी है। आईसी 1 पे हमारे पॉइंट है ए और बी। आईसी पे जितने भी पॉइंट होते हैं सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं ना। आईसी 1 पे ए और बी इक्वल है, आईसी 2 पे बी और सी इक्वल है। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल होना चाहिए, बट ए और सी तो अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहा है। नेक्स्ट है 2 आईसी, इसीलिए 2 आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ना वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता ना वो वाई एक्सिस को टच कर सकता। अगर वो एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो सिंगल गुड ले रहा है। अगर वो वाई एक्सिस को कर रहा है तो यहाँ पे ये वाई गुड ले रहा है। बट हमने तो ये बताया ना कि आईसी तो हमेशा कॉम्बिनेशंस की बात करता है, इसलिए आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे को बताना कि ये वाला मेथड ज़्यादा ठीक है या मैं बोर्ड पे ही कंसेप्ट को समझाऊं। मैंने आज सोचा, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बट मेरे को लगा कि वही बार बार सेम चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं। तो प्लीज़ अगर आपने कंसेप्ट समझना है, जैसे मैंने वो बनाया ना टेबल सा टाइम टेबल बनाया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट कर लो, साथ साथ में ये क्वेश्चंस करते जाओ, ताकि आपको जो बच्चों ने कंसेप्ट नहीं समझा अगर वो क्वेश्चन करना चाहते हो तो सीधा क्वेश्चंस कर लो। बट मैं प्रेफर करूंगी कि पहले कंसेप्ट समझो उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो मेरे को रिव्यू जरूर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और क्वेश्चंस लिखूंगी। आज मेरे को थोड़ा मेरा स्केड्यूल बिजी था इसलिए मैं थोड़े ही क्वेश्चन लिख पाई। अगर मेरे को इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फिर ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, अदरवाइज मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी ज्यादा ही वेस्ट कर रही हूँ।
अगर आगे रिस्पॉन्स अच्छा हुआ फिर मैं बनाऊँगी, अदरवाइज़ आप पिछला कंटेंट काफ़ी पड़ा है मेरा, उससे ही रिवाइज़ कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।